हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 10। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग एक 11th क्लास की ये एक पूरी सीरीज कर रहे हैं जिसमें 16 क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से हम 9 क्लासेस कर चुके हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अकाउंटिंग फॉर सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब तक हमने क्या कर लिया, 16 क्लासेस में से आज हम 10th क्लास पर हैं, तो 9 क्लासेस में हमने क्या कर लिया बेटे। क्लास नंबर 1 से 7 तक में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट करे हैं। फर्स्ट चैप्टर में ट्रायल बैलेंस, फिर 3 क्लासेस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर 3 क्लासेस में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और आज जो है लास्ट क्लास है सिंगल एंट्री सिस्टम की। तो अगर आपको सिंगल एंट्री सिस्टम देखना हो तो क्लास 8, 9 और 10 को देख लीजिए। दूसरी बात, जब आप पहली क्लास पढ़ेंगे तो पहली क्लास के अंदर ही आपको पूरा शेड्यूल दिखाई देगा कि हम कौन से लेक्चर में आपको कौन सी क्लास कराएंगे। क्लियर? तो जो बच्चे भी, सपोज करिए अगर कोई बच्चा चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग, ठीक। और उसके बाद आपको डेली बेसिस पर नोटिफिकेशंस मिलेंगे। हमारी प्लानिंग है हम आपको इको बीएसटी में भी एग्जाम से पहले पहले कुछ ऐसा मटेरियल दें जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करे। और उसके बाद क्लास 12th में आपको स्टार्टिंग से ही बहुत सी हमारी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगी, जो क्लास 12th का मटेरियल आपको, बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक। जिसमें कि अगर कोई बच्चा सपोज करिए थोड़ा सा भी अगर ध्यान देता है, सेल्फ स्टडी खुद करता है, तो वो काफ़ी अच्छे से पढ़ पाएगा, ठीक। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट आज की क्लास पे। बेटे आज हम एक टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये जो पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आता है। यानी कि सपोज करिए एक छोटा बिजनेस है, सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट मेंटेन करता है, बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुका है। अब वो जानना चाहता है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, यानी कि मेरे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब समझते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज अ पोजिशनल स्टेटमेंट। ये किसी की पोजीशन बताता है। प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जैसे कि 31 मार्च को ईयर एंड हुआ तो एज ऑन 31 मार्च बनेगा। शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और बेटे फाइनेंशियल पोजीशन में दो ही चीजें होती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। अब अगर किसी बच्चे ने देखा हो पहले कभी, तो ये आपको देखने में तो बिल्कुल बैलेंस शीट जैसा ही लगेगा। तो मैंने यहाँ लिखा भी है कि इट लुक्स लाइक अ बैलेंस शीट। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको बैलेंस शीट नहीं कह सकते, क्योंकि बेटे जो बैलेंस शीट होती है देखने में लगता है बैलेंस शीट जैसा, फॉर्मेट भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसको हम बैलेंस शीट नहीं कह सकते, क्योंकि जो बैलेंस शीट है वो एक्चुअल बैलेंसेस पे बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है। लेकिन इसके लिए हम ना तो कोई लेजर बनाते, ना कोई ट्रायल बैलेंस बनाते, तो इसलिए हम इसको बैलेंस शीट नहीं कहते, इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कि हम दिखाते हैं कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। देखो जी, इसमें इधर वाली साइड जो भी आपको एसेट दे रखी हो वो एसेट आप लिखते हैं, इधर की तरफ आप लायबिलिटीज लिखते हैं, करेक्ट। और लायबिलिटी के साथ साथ आपको पता है कैपिटल भी यहीं पर आती है, और कैपिटल पर ध्यान भी देना है आपको। ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दी होगी, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट प्लस। तो जो हम प्रॉफिट वाले स्टेटमेंट में करते थे वैसा नहीं करना, नॉर्मली करना है यहाँ पर, कि शुरू में जितने पैसे थे वो लिखे, और पैसे लगाए वो प्लस कर दिए, निकाल लिए तो माइनस कर दिए, प्रॉफिट हो गया तो प्लस कर लिया, लॉस हो गया तो माइनस कर दिया। क्लियर? और दोनों साइड का आप टोटल कर देते हैं तो दोनों साइड से आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो क्या हो जाता है, टैली। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। बेटे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने पिछली क्लास में किया था, लेक्चर नंबर 9 में किया था हमने, ठीक। तो मैं आपको लेक्चर 9 का ही क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखिए लेक्चर 9 में हमने ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन हमने लेक्चर 9 में किया था, आपके सामने लेक्चर 9 का क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन हम यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं। अब समझिएगा बात ध्यान से। लेक्चर 9 के अकॉर्डिंग आप ये सब चीजें कैलकुलेट कर चुके और आप प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर चुके। ये प्रॉफिट आ रहा है 84700, ठीक। तो 84700 यानी कि ये आप बना चुके,
ये सोच लीजिए आज की क्लास में हमने यही बनाया है। क्लोजिंग कैपिटल हमने लिखा है, ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, और उसके बाद एडजस्टमेंट। दो चीजों पर एडजस्टमेंट है, एक तो डेप्रिसिएशन है प्लांट पर और डेटर्स पर है प्रोविजन। करेक्ट। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होता है कि हम ये बना दें प्रॉफिट या लॉस, ये निकाल लें। इसे निकालने के बाद शुरू होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का काम। तो आज हम आ रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने पे। तो इसी क्वेश्चन का जो हमने अभी करा था, इसी क्वेश्चन का हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब बेटे सुनिएगा बात ध्यान से, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमेशा बनता है ईयर के एंड पे, ईयर के एंड पे। तो हम बना रहे हैं एज ऑन, कौन सी डेट दी हुई है यहां पर, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017। आप बेटे बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनते रहिएगा सब बच्चे। ये हमारा क्वेश्चन था, सबसे पहले दिए थे क्रेडिटर। आप सब लोगों को पता है क्रेडिटर कहां पर लिखे जाते हैं, लाइबिलिटीज साइड में। तो मैंने लिख दिए क्रेडिटर्स, और कितने के हमारे क्रेडिटर्स, 30,000, 30,000 के क्रेडिटर्स। उसी के नीचे लिखा है बिल्स पेबल, ये भी हमारी लाइबिलिटी होती है, बिल्स पेबल 10,000। उसके बाद लिखा है बैंक, बैंक का बैलेंस 10,000, तो बैंक का बैलेंस मैंने लिख दिया 10,000, सॉरी 10,000। उसके बाद लिखे हैं डेटर्स, डेटर्स लिखे हैं बेटे 50,000 रुपीज के। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटे, डेटर के ऊपर एक एडजस्टमेंट भी है, और एडजस्टमेंट है कि मुझे डेटर पर 5% का प्रोविजन बनाना है। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, डेटर को इनर कॉलम में लिखूंगा और इसमें से प्रोविजन माइनस कर दूंगा, 5% प्रोविजन जो मैंने ऑलरेडी P&L अकाउंट में किया हुआ है। तो बाहर आ गया 47,500। फिर हम बैक गए, डेटर्स हो गया, स्टॉक 40, स्टॉक हमने लिख दिया 40,000। उसके बाद फर्नीचर, सॉरी प्लांट 68,000, और प्लांट पे भी डेप्रिसिएशन है, तो हमने लिखा प्लांट 68,000, उसमें से माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन 6,800, और बाकी बैलेंस आ गया बाहर 71,200। उसके बाद था, तो प्लांट भी हो गया, उसके बाद था फर्नीचर 12,000, फर्नीचर आ गया 12,000। तो जो भी एसेट थी वो मैंने एसेट में लिख दी, जो लाइबिलिटीज थी लाइबिलिटीज में लिख दी, और एडजस्टमेंट जिन पर थी मैंने एडजस्टमेंट भी कर दी। क्लियर। अब हम आते हैं इसे फिल करने पे। बेटे हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया होगा कि ओपनिंग कैपिटल कितनी थी। ये देखिए 9th लेक्चर में हमने किया था, इसी क्वेश्चन की ओपनिंग कैपिटल थी हमारी 40,000 रुपीज। तो हम गए वापस लौट के, तो ओपनिंग कैपिटल हमारी थी 40,000 रुपीज, और हमने यहां पर लिख दी ओपनिंग कैपिटल 40,000। ठीक, क्वेश्चन कहता है कि एडिशनल कैपिटल कितनी है, 30,000। तो एडिशनल कैपिटल आ गई हमारी 30,000। ठीक, ड्राइंग्स कितनी है यहां पर, ड्राइंग्स है 24,000। तो ड्राइंग मैंने वहां से जाकर क्या कर दी, माइनस कर दी ड्राइंग 24,000। प्रॉफिट कितना आया था, जो हमने प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाया था उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना आया था, प्रॉफिट आया था 84700। ये वाला प्रॉफिट बेटे, ये वाला प्रॉफिट। ठीक, 84700। तो हमने क्या करा, 84700 को यहां पर लाकर क्या कर दिया, प्लस कर दिया 84700, ये हमने कर दिया प्लस। लॉस कुछ है नहीं, इनको प्लस माइनस करके बाहर पहुंचा दिया। तो ये आया हमारा 130,700।
दोनों साइड का टोटल कर दो। इधर का टोटल आया 170,700। उधर का टोटल चेक करिए एसेट साइड का 10,47,500 प्लस 40,000 प्लस 71,200 प्लस 12,000। तो सॉरी, ये 61,700 आ रहा है। तो इधर का टोटल भी आ गया 130,700। क्लियर? ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले तो ये वाला स्टेटमेंट बनाएंगे पूरा। ये स्टेटमेंट बनाने के बाद जब ये पूरा स्टेटमेंट मैंने आपको लेक्चर 9 में सिखा दिया, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाओ। फिर उसके बाद क्या करो, फिर उसके बाद आप लोग बैलेंस शीट बनाओ। जो एसेट्स हैं वो डाल दो, लाइबिलिटीज हैं वो डाल दो, जिन पे एडजस्टमेंट है वो कर दो। और यहाँ पर सब चीज़ें आपको पता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, एडिशनल, ड्राइंग, सब लिख दो। क्लोजिंग नहीं लिखते, ओपनिंग, एडिशनल, ड्राइंग और प्रॉफिट, चारों चीज़ें प्लस माइनस करो बैलेंस शीट का टोटल। बैलेंस शीट जैसा ये भी कहते हैं, इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप लोग इसको होमवर्क में। अब जरा देखिए बेटा, मिस्टर वाइट डज नॉट कीप हिज बुक्स प्रॉपरली। आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा। आपको पता है 1 अप्रैल की इंफॉर्मेशन से हम निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल और यहां से हम निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक, पहले नंबर पे क्या बनाओगे, पहले नंबर पे बनाओगे पूरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को भूल जाना बिल्कुल। अब जरा देखिए, क्रेडिटर माइनस लोन फ्रॉम वाइफ, ये भी माइनस, फर्म के लिए तो लायबिलिटी है। डेटर प्लस लैंड एंड बिल्डिंग प्लस कैश इन हैंड प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस फर्नीचर प्लस स्टॉक प्लस, ये सबको प्लस माइनस कर लोगे तो क्या आ जाएगी मेरी ओपनिंग कैपिटल। माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, यहां से आ जाएगी मेरी क्लोजिंग कैपिटल। मिस्टर वाइट सोल्ड हिज प्राइवेट कार 50,000 एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इनटू द बिजनेस। ठीक, तो बेटे ये बताओ ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 50,000 का एडिशनल कैपिटल। आगे चलते हैं। ही विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस 1,500 रुपीज पर मंथ अप टू 31 अक्टूबर। अब बेटे 1,500 अक्टूबर तक, सोचिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सही, अक्टूबर, यानी कि 7 मंथ्स। प्लस फिर उसने 4,500 रुपीज विड्रॉ करने शुरू करे बाकी के मंथ 5 महीने तक। $22,500, तो ड्राइंग्स हो गई हमारी 33,000, सही। तो 33,000 हमारी आ गई ड्राइंग्स। तो देखो ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, एडिशनल आ गया, ड्राइंग आ गया। जब आप इन सबको यहां रख दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट कुछ है ही नहीं यहाँ पर, करेक्ट, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी और ये एज इट इज आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब आती है बात स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की। तो बेटे जितनी भी ये क्लोजिंग वैल्यू वाली चीजें हैं, क्लोजिंग वाली एसेट्स लिख दोगे आप यहाँ पर, एसेट आप लिख दोगे यहाँ पर, ठीक, लाइबिलिटीज यहाँ पर, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग, प्रॉफिट यहाँ पर, और दोनों तरफ का कर दोगे टोटल, तो आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, टैली। क्लियर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हो जाएगा टैली। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, फिर मैं भी आपको इसका सही आंसर बताऊंगा कि सही प्रॉफिट एंड लॉस का क्या आंसर आ रहा है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की दोनों साइड का टोटल कितना कितना आ रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो आप भी पढ़िएगा, करिएगा, कमेंट में इसके आंसर लिखिएगा, तो मैं भी आपको फिर इसके आंसर रिवर्ट करूंगा। ठीक, आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है सबको। आज की क्लास में इतना ही,
और आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम। आप में से जिन बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसका सिंपल सा पर्पस ये है कि आपको डेली बेसिस पर उसकी नोटिफिकेशंस मिलेंगी, जोन सी भी क्लास ऐड होगी। ऑन एन एवरेज हम क्लासेस 1, 2, 3 क्लासेस रोज अपलोड होती हैं। ठीक, तो प्लीज़ आप सब लोग इसका ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, अपने सजेशंस दीजिए, अपने कमेंट दीजिए, ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम एक सबसे बेहतरीन चैप्टर शुरू करेंगे, एक सबसे बड़ा चैप्टर जिससे बच्चे डरते भी बहुत हैं और एग्ज़ाम में मार्क्स भी बहुत सारा आता है। वो चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स, या उसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, इतनी मेरी गारंटी, उस चैप्टर का मटेरियल, उस चैप्टर का कंटेंट, उस चैप्टर को पढ़ाने का तरीका, 5 क्लास लूँगा मैं उस चैप्टर की, और उस 5 क्लास में मैं आपको इतनी चीज़ें बताऊँगा कि आपको 5 क्लास के अंदर अंदर फाइनल अकाउंट आ जाएगा, जो कि आपको अपनी रेगुलर क्लासेस में 15 दिन में भी नहीं आया होगा। ये मेरी गारंटी है। आपको ज़रूर सिखा दूंगा कि फाइनल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। लोग 11th 12th पास कर जाते हैं, BBA MBA कर जाते हैं, उनको फाइनल अकाउंट नहीं आता बनाना। ठीक, पक्की बात है, आपको 5 क्लासेस के अंदर अंदर आ जाएगा और काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक, आपका ये दोनों चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम और फाइनल अकाउंट दोनों मिलाकर 20 नंबर के आ रहे हैं एज पर दी CBSE करिकुलम। अगर आपका स्कूल कुछ चेंज कर देता है तो हो सकता है कि वो कर दें चेंज। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।